मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को ग्लोबल स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक का हम लोग तैयारी करा रहे हैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से, जो बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आने की बहुत ही संभावना है प्रश्नों को, वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। और ये जो आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, यानी भूगोल की, इंटर भूगोल का हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह दीर्घ उत्तरीय का हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को जो इंटर में जो एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड, उसमें कुल प्रश्न जो है आपको कुल प्रश्न 6 पूछा जाता है, जिसमें से आपको जवाब देना होता है, आपको आंसर देना होता है 3 का। यानी कुल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और ये 5-5 नंबर का होता है, यानी 5 मार्क्स, यानी टोटल 15 मार्क्स का आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल में। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, जो VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, वो है, ध्यान रखेंगे भूगोल का हम करा रहे हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अधिवास से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन करना है। तो हम जो भी क्वेश्चन VVI लेकर के हम आएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, बताएंगे और आंसर भी लिखवाएंगे, जो बिल्कुल अपने भाषा में लिखा हुआ है और बहुत आसान भाषा में है। ये आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद से बनाया हुआ है। तो आप लोग से आग्रह है कि सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ग्लोबल स्टडीज़ के माध्यम से, वो सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और वीडियो को पॉज कर करके जो आंसर है उसको उतार लेंगे, यानी उसको नोट कर लेंगे और उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। एक सप्ताह 2-4 दिन, सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक क्वेश्चन को रिवाइज करते चलना है, याद करते चलना है। अगर याद नहीं हो रहा हो तो लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आंसर देखते हैं इसका क्या है। जिस स्थान पर लोग अस्थायी रूप से मकान बनाकर निवास करते हैं उसे अधिवास कहते हैं। अधिवास एक मकान या गांव से लेकर एक बड़ा शहर तक हो सकता है, जहां लोग अस्थायी रूप से सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप से अभिप्राय ग्रामीण बस्ती के ज्यामितीय आकृति से है। ज्यामितीय आकृति का मतलब है कि जो घर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वगैरह में, गांव देहात में जहाँ पे मकान बनाए जाते हैं, उसका ज्यामितीय आकृति कैसी है उसी के बारे में पढ़ना है। अर्थात ग्रामीण भवनों का क्रम किस ज्यामितीय आकृति जैसी होती है, उसका बनावट किस प्रकार से होता है, जो विभिन्न प्रकार का जो घर बना होता है, मकान होता है, किस ज्यामितीय आकृति में बनी होती है। तो देखते हैं आगे। ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूप निम्नलिखित है, हमको वर्णन करना है। ये दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर है। तो पहला देखते हैं। पहला जो हमारा वो है रैखिक अधिवास। क्या है? रैखिक मतलब सीधा, जो सड़कों के दोनों किनारे से जाती है, यानी सड़क बना हुआ है, रोड बना हुआ है, दोनों सड़क के दोनों तरफ सीधे लाइन से घर बना हुआ है, यानी रैखिक है, सीधी रेखा में है, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक अधिवास। देखते हैं, इस प्रकार के अधिवास मुख्य रूप से सड़कों, नदियों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे रेखीय आकृति में व्यवस्थित होती है। ठीक है, सबको नोट करते जाना है आप लोग को, और यह फिगर जरूर बनाना है, जैसे रेखीय अधिवास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? फिगर बनाते चलना है। ये हमारा फिगर है, ये सड़क है, और सड़क के दोनों तरफ क्या है? इस तरह से ये मकान को दर्शाया गया है, यानी ये कैसा है? रेखीय है, सीधी बनी हुई है सारे मकान, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेखीय अधिवास। ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है? सड़क, नदी, नहर और रेलवे लाइन के जो किनारे जो बनाया जाता है दोनों, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रैखिक अधिवास। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रकार है आयताकार अधिवास। पहला हो गया रैखिक अधिवास, इसका फोटो ये है, फोटो जरूर बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फोटो या डाटा आंसर के साथ देने से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, और टॉपर्स का ऐसा ही लिखा हुआ होता है जिसमें वो टॉप करते हैं। इसमें कोई डाटा हो, कोई चित्र हो, जरूर से जरूर बनाना है। तो आयताकार अधिवास मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों एवं मैदानी भागों में पाया जाता है। उत्तर भारत के गंगा के मैदानी भागों में अधिकांश ग्रामीण बस्ती
आयताकार है क्योंकि इस क्षेत्र में आयताकार खेत पाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि आयताकार जो अधिवास है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे कृषि कार्य होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला हो गया रैखिक अधिवास, दूसरा हो गया आयताकार अधिवास। अब इसका हम देखते हैं आयताकार अधिवास का। आयताकार अधिवास का देखिए ये फोटो है, एग्जाम्पल में फिगर बना लेना है एकदम जरूर से जरूर। ये एक आयत के रूप में है, एक यहाँ है, एक समूह यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कैसा बनेगा, एक आयताकार आकृति बनेगी, ज्यामितीय आकृति बनेगी। इसलिए इस टाइप के जो घर का बनावट होता है, बस्ती का बसावट होता है घरों का, उसको क्या बोलते हैं, आयताकार अधिवास। चलिए इसको बढ़िया से वीडियो रोक करके, वीडियो पॉज करके आपको क्या करते चलना है, उतारते चलना है एकदम बढ़िया से, सारा आंसर सारा फिगर के साथ। अब है अगला जो है वो हमारा है तारा प्रतिरूप अधिवास। तारा प्रतिरूप मतलब देखने में तारा की तरह, कैसा, देखने में स्टार की तरह हो, उससे क्या बोलते हैं, तारा अधिरूप। क्या बोलते हैं, यानी तारा के आकृति की तरह, है ना, स्टार की तरह। तो क्या है देखते हैं, इस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के चौराहों पर स्थित होता है। इसमें एक केंद्रीय बिंदु से कई रास्तों के किनारे अवस्थित होती है। केंद्रीय बिंदु से कई रास्तों के किनारे क्या अवस्थित होते हैं, मकान अवस्थित होती है जो तारे के समान प्रतीत होती है। क्या होती है, तारे के समान, देखने में कैसा लगता है, तारे के जैसे। इसका फिगर से समझ सकते हैं, एक चौराहा है, ग्रामीण सड़क का एक चौराहा है, और यहाँ से बहुत सारे रोड निकलती है जिसको हम लोग चौक बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, और भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रोड निकल रही है एक बिंदु से, जो चौराहा है, तो दोनों रोड के यानी सड़कों के दोनों ओर ये क्या होता है, मकान बनाया होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तारा प्रतिरूप, क्योंकि ये देखने में कैसा लगता है, तारे की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तारा प्रतिरूप बोला जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है गुच्छित एवं अर्धगुच्छित अधिवास। देखते हैं गुच्छित क्या है, गुच्छित एवं अर्धगुच्छित अधिवास। हेडिंग लिखते जाना है इस तरह से, और फिर इसको डिफाइन करना है, जैसे लिखे हैं हम उसी तरह से आप लोग को देखकर लिखना है, फिगर बनाना है, याद करना है। देखते हैं क्या है गुच्छित अधिवास। तो एक क्षेत्र में बहुत सारे मकान बने होते हैं जो एक गुच्छे की तरह दिखाई देती है। इस अधिवास में सड़कें या गलियां घुमावदार होती है। कुछ मकान इस गुच्छे से बाहर बने होते हैं जिसे अर्धगुच्छित अधिवास कहा जाता है। मतलब ये घना बस्तियों में पाया जाता है जहां पे क्या होता है, गली या सड़क जो है घुमाव होता है, घुमावदार होता है, जिसके कारण बहुत सारे उस क्षेत्र में, बस्ती में घना टाइप का मकान जो बना हुआ दिखाई जाता है, गुच्छा की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुच्छित एवं अर्धगुच्छित प्रतिरूप। इसको इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुच्छित के बाद देखते हैं बिखरी हुई अधिवास। क्या है, बिखरी हुई अधिवास। तो इस प्रकार के अधिवास मुख्य रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे भारत के पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियां पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में भूमि एक समान समतल नहीं पाई जाती है। यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिखरी हुई अधिवास या बस्ती मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो भूमि है वो समतल नहीं होता है, ऊंचा नीचा होता है, जिसके कारण क्या होता है, दूर दूर छोटा छोटा बिखरा हुआ घर दिखता है। जैसे आप लोग मान लीजिए ये पहाड़ है ना, तो कुछ यहाँ दिखाई देगा, कुछ यहाँ दिखाई देगा, कुछ यहाँ दिखाई देगा। इस तरह से आपको क्या दिखेगा, एक जगह नहीं दिखेगा, इधर उधर 2-4 घर एक जगह है, फिर वहाँ है एक, 5 उधर है, 3 उधर है, यानी बिखरा हुआ आपको अधिवास मिलेगा। कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, तो ये पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में, जहाँ पे अल्प विकसित होती है। पठारी और पर्वतीय क्षेत्र कैसा होता है, पूरी तरह विकसित नहीं होती है, सारी सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए अल्प विकसित होती है। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बिखरी हुई अधिवास। ऐसा फिगर बना लेना है, सब नोट करते चलना है एकदम ईमानदारी से। चलिए अब अगला जो प्रकार है वह वृत्ताकार अधिवास। वृत्ताकार मतलब गोल, है ना, सर्कल की तरह, वृत्त की तरह, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं।
ये जो है देखते हैं क्या है, तो इस प्रकार का अधिवास मुख्य रूप से नदी, झील, तालाब एवं पोखरों के किनारे पाया जाता है, जिसकी आकृति वृत्ताकार होती है। हम लोग जानते हैं कि नदी नहीं क्या होगा, झील हो जाएगा, तालाब ये टाइपिंग मिस्टेक है, तालाब है ना, झील, तालाब और पोखरों के किनारे पाया जाता है। और ये सब की आकृति, झील हो गया, तालाब हो गया या पोखर हो गया, ये सभी की आकृति वृत्ताकार होती है। और इसके किनारे, चारों तरफ किनारे पर जो है क्या होते हैं, घर बने होते हैं चारों तरफ, जो देखने में कैसा लगता है, एक वृत्त की तरह, वृत्ताकार, है ना। इसलिए इस प्रकार के अधिवास को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार अधिवास बोला जाता है। इसका फिगर है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये फिगर बना लेना है इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा प्रकार था अधिवास का। अब देखते हैं निष्कर्ष। किसी भी जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम आंसर देंगे एग्जाम में, तो उसका निष्कर्ष लिखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको फुल मार्क्स लाना है, अच्छे अंकों से पास करना है, तो आपको 2-3 बात याद रखना होगा। एग्जाम आपका जो लिखने का जो शैली हो, सरल हो, सुंदर राइटिंग हो, इतना अच्छा अलग अलग साफ सुथरा लिखा हुआ हो, ताकि पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जो व्याख्या करना है उसको पॉइंट वाइज करना है, और ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसमें डाटा या फिगर भी बनाना जरूरी है। उसके बाद लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन यानी जब लास्ट करेंगे, तो हमको निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो निष्कर्ष भी लिखना जरूरी है। अगर ऐसा आप लिखते हैं, याद करके आप इसी तरह से लिखते हैं क्वेश्चंस को आंसर, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने की फुल गारंटी होगी। चलिए, तो यहाँ पे है निष्कर्ष लिखते हैं। भारत में ग्रामीण अधिवास की प्रतिरूप विभिन्न भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है, जो वहाँ के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों को करने एवं जीवन यापन करने में सहायक होती है। ये लिख लेना है आप लोग को, वीडियो रोक कर खूब बढ़िया से लिखना है और याद करते चलना है, और बीच बीच में आपको रिवाइज भी करना है। वैसे हम आपको रिवीजन के लिए भी बोलते रहेंगे, जब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे विषय वाइज, तो आपको मतलब बीच बीच में आपको संडे उंडे को जब आपके पास टाइम हो, तो पिछल का जो भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज करते चलेंगे, एक बार पढ़ते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर उतार लीजिए फिगर के साथ, निष्कर्ष के साथ, और इसको अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के, तब तक आप लोग पढ़िए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।